नमस्कार। हम आज पहुंचे हैं सांची के स्तूप पर। सांची का स्तूप वो स्तूप है जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है और इतिहास के साथ में बौद्धों का एक विशेष इतिहास इसके अंदर। वैसे तो बौद्ध देश रहा है भारत, लेकिन उन सब को देखते हुए भारत की विरासत जो है वो चिन्हित जगहों पे आज देखने को मिलती है और उसी के माध्यम से आज जो यहाँ मेला लगा हुआ है सांची के बौद्ध स्तूप पर, तो उसकी जो जानकारी है यहाँ पर जो यहाँ के यानी कि एमपी में जो सांची का स्तूप है, तो यहाँ के लोकल हमारे साथ हैं उमेश जी। तो उमेश जी से हम जानना चाहेंगे, उमेश जी इस जो सांची का स्तूप है इसके बारे में थोड़ा सा जो है ना अवगत कराएं। नवोदय सर, ये जो स्तूप है ये सम्राट अशोक, जो प्रियदर्शी सम्राट अशोक हैं उनके द्वारा बनवाया गया है और इसका निर्माण जो है सन ईसा पूर्व 200 शताब्दी में हुआ था। यानी भगवान बुद्ध के निर्माण के 200 वर्ष बाद इसका जो है वो हुआ है, निर्माण हुआ है। ये बेसिकली भगवान बुद्ध की जो अस्थियां थी, उनके जो अवशेष थे, उनके ऊपर ही इसका निर्माण हुआ था ईसा पूर्व 200 शताब्दी में, यानी 2300 आज से 2300 वर्ष पहले। सम्राट अशोक के शासन काल में यदि हम बात करें, जब कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के समय कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और अहिंसा का मार्ग जो अपना लिया था। उसके बाद उन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाने का संकल्प लिया। उसी में से ये बौद्ध स्तूप, ये जो अशोक जो हम देख रहे हैं आज, ये वाला स्तूप है, तो इसमें उनके अवशेष रखे हुए हैं। इसका जो है, इसके बाद क्या हुआ, सन जो है, इसके बाद जो पुष्यमित्र संघ का शासन काल आया उसमें इसको काफी डैमेज हुआ और डैमेज होने के बाद में कुछ सालों बाद जब उनका लड़का अग्निमित्र आया तो अग्निमित्र ने इसका निर्माण करवाया। ऊपर जो हार्मिका आप देख रहे हैं, हार्मिका और त्रिशरण के जो सिंबल दिखाई दे रहे हैं वो सिंबल उसके ऊपर हैं, उसका निर्माण करवाया। उसके बाद जो सातवाहन शासन काल आया, आंध्र प्रदेश के राजा थे, उनके द्वारा इनके 4 तोरण द्वार जो पूरे ऊपर दिख रहे हैं, ये तोरण द्वार हैं चारों, ये बनवाए गए और इसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया। ये 14वीं शताब्दी के बाद ये अस्तित्व इसका खत्म हो चुका था, ऑलमोस्ट ये जंगलों में छुप गया था और ये लगभग 600 वर्षों तक ये पूरा जो स्तूप है ये मतलब खो गया था, कहीं पे था ही नहीं, ऐसा मान लीजिए। ब्रिटिश शासन काल में 1853 में जनरल टेलर जो थे पुरातत्व विभाग वाले, उन्होंने इसका सर्वे किया। उस सर्वे करने के बाद में लॉर्ड कनिंघम जो थे, उन्होंने 56 में इसकी खुदाई शुरू की। जब खुदाई शुरू की तो स्तूप क्रमांक 3 में से महामोद लज्ञान और सारिपुत्र जो कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, उनके अवशेष उनको मिले वहां पे और उस स्तूप उनके जो अवशेष हैं उनके लिए उनको उन्होंने जो विक्टोरिया म्यूजियम है, अल्बर्ट विक्टोरिया म्यूजियम जो है लंदन में, वहां पे भेज दिया गया और इसका जो है फिर पुनरुद्धार का काम शुरू हुआ। 1912 में इसका जो है काम शुरू हुआ और 1912 के बाद में 1912 से 1919 उसके बाद में इसका जो है इसको संरक्षण इसका हुआ प्रॉपर। जो मूर्तियां हैं उनके बारे में ज्यादातर टूटी हुई हैं और एक जो अशोक स्तंभ है इसके बारे में क्या कुछ है? ये मूर्तियों का जहाँ तक बात है, मूर्तियों का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मूर्तियां किसने तोड़ी हैं, लेकिन ये क्लियर है कि जब ये मुगलों का शासनकाल आया उस समय तोड़ी गई और कुछ और राजाओं के शासनकाल भी आया उसके दौरान ये तोड़ी गई। तो इसका कोई ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है, ये तो पूरा दब चुका था, बाद में इसको निकाला तो ये निकले हैं इसमें। और तो ये जो अशोक स्तंभ है ये टूटा हुआ जो आप दिखा रहे थे, ये इसका क्या है? अशोक स्तंभ जो है 142 फुट ऊंचा ये स्तंभ है। इसको यहाँ के एक लोकल जो है एक कोई व्यापारी था, उसने इसको यहाँ तोड़ लिया था गन्ने की मशीनों में चलाने के लिए। इसका थोड़ा सा और मैं इतिहास बताऊं तो इसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया था। अशोक ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गवर्नर थे अशोक, तो उनको उज्जैन या जो अवंतिका राज्य था उसके गवर्नर के रूप में उज्जैन में नियुक्त किया गया था। जो विदिशा पास में जो भेलसा इसका पुराना नाम था, यहाँ पे एक संपन्न नगर था, एक व्यवसायिक केंद्र था। तो यहाँ पे जो एक महादेवी नाम की कन्या थी, एक व्यापारी की कन्या थी, उनके साथ अशोक का विवाह हुआ। उनके कहने पे ये वाली जगह का चुनाव हुआ और इसका चुनाव करने के बाद में यहाँ पे सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। अशोक के एक पुत्र एक पुत्री हुए, उनको इसी जगह से, इसी सांची की धरती से अशोक ने श्रीलंका भेजा और श्रीलंका में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी संरचनाएं हैं, मैं ऊपर दिखाऊंगा आपको। जैसे ऊपर जो आप देख रहे हैं
ये ऊपर जो है ये सेकंड वाले में, ये सेकंड वाले में आप देखेंगे धम्मचक्र प्रवर्तन का ये सिंबल है यहाँ पे। ये बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ का है ये। उसके बाद ऊपर जो देख रहा है ये 5 प्रकार के जो बुद्धिस्ट बौद्ध होते हैं, जो 5 बौद्ध होते हैं, 5 बुद्ध जो हैं उनका सिंबल दिखाया गया है। उसमें देखेंगे आप 2-3 तो वो दिखाई दे रहे हैं और 2 और छोटे छोटे एक वहां पर है ऊपर और एक और दिखाई दे रहा है। टोटल 5 इसमें बुद्धों के सिंबल दिखा रखे हैं। ये धम्मचक्र प्रवर्तन है यहाँ पे। और उसके बाद में नीचे देखेंगे, नीचे जो है ये 6 दांत वाले हाथी, उनकी जातक कथा का यहाँ पे विवरण है। और उसके बाद में नीचे आप आएंगे तो ये जातक कथा है जब जो बोधिसत्व थे वो वानर अवतार में थे। तो वानर अवतार में थे तो उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए ये नदी को पार करके, ऊपर देखिए बंदर नदी को पार कर रहे हैं। तो बोधिसत्व जब वो वानर के उसमें थे तो उन्होंने नदी में छलांग लगा के, नदी को क्रॉस करते हुए नदी में छलांग लगा के मृत्यु हो गई थी उनकी। इस प्रकार इसमें जातक कथाएं हैं इसमें। और बुद्ध के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं इसमें उकेरी गई हैं चारों तोरण द्वार पे। तो इस प्रकार इसमें, और आगे हम दरवाजे पे जाएंगे तो आपको और चीजें भी बता पाएंगे। तो इस तरह से इसका जो इतिहास है अपने आप में बहुत अद्वितीय है और काफी कुछ यहाँ देखने की, सीखने की जगह है। जो बाकी जो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बौद्ध स्तूप भी काफी हैं और ये जो काफी जो देखने को मिलता है अभी काफी जो डैमेज है या ये अपने समय में एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ पे जो है भिक्षु निवास करते थे। आप देखेंगे सामने वहाँ पे, तो सामने वहाँ भिक्षु आवास बना हुआ है वहाँ पे। तो ये शिक्षा के अंतर यहाँ पे गुरु होते हैं बहुत सारे, सेंटर भी बने हुए हैं। हाँ, वो मेडिटेशन भी होता था, शिक्षा का केंद्र था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो उनके गुरु होते थे, उन गुरुओं की जगह जगह पे जो है वो स्तूप के रूप में, स्तूप नंबर 2 जैसे, तो वो भी एक जो यहाँ पे टीचर थे यहाँ बहुत बड़े, उनकी टीचर की अस्थियां उसके अंदर रखी हुई हैं स्तूप क्रमांक 2 में। स्तूप क्रमांक 3 में सारीपुत्र और महावतोल्यकान की अस्थियां प्राप्त हुई, वो वहाँ पे रख दी गई हैं। इस प्रकार जो उनके गुरु हुए हैं, तो उनके जितने भी गुरु थे उनकी अलग अलग स्तूप निर्माण कर दिए गए। इस प्रकार यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में स्तूप यहाँ पे हैं। तो इस तरह से आपको अलग अलग चीज दिखाई देती हैं। तो आप ये 200 के नोट की बात करेंगे, ये 200 का नोट, ये 200, इसकी खोज को टोटल 200 वर्ष पूरे होने पे भारत सरकार ने इस वाले दरवाजे को, इसके तोरण द्वार को, वेस्टर्न दरवाजे को इसमें स्थान दिया। ये आप देखेंगे ये सेम यही चीज है। जी देखेंगे बिल्कुल लिखा हुआ। सन 1989 में भारत सरकार ने इसे विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल कर लिया गया और इसी को जो है नोट पे, भारतीय नोट पे, मुद्रा पे, 200 के नोट पे भी लिया गया है। जी। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये महाबोधि, ये चैत्यगिरी विहार सांची है। और इसमें भगवान बुद्ध के जो 2 परम शिष्य थे, सारीपुत्र और महामुद्गलज्ञान, उनकी अस्थियां यहाँ पे आम पब्लिक के दर्शन के लिए रखी जाती हैं। यहाँ पर इनमें एक तहखाना है, वहाँ पे रखी गई हैं, जो कि हर नवंबर के अंतिम शनिवार को, इस बार 1 दिसंबर 2024 को आया है ये दिन, 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को यहाँ पे रखी गई हैं दर्शन के लिए। सन 1853 में जब टेलर जो ब्रिटिश शासन था उस समय इसका खोज हुई थी। और उसके बाद 1956 में यहाँ पे जो इनकी अस्थियाँ मिली थी स्तूप क्रमांक 3 से, उन अस्थियों को निकाल के अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखवा दिया गया था। उसके बाद में भोपाल के नवाब और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके प्रयासों से ये जो अस्थियाँ हैं ये यहाँ पे लाई गई और यहाँ पे स्थापना की गई, जो कि स्थापना की गई थी 30 नवंबर 1952 को। उसके बाद ये हर साल नवंबर के अंतिम शनिवार को ये फंक्शन आयोजित होता है और आम पब्लिक के दर्शन के लिए ये यहाँ पे रखा जाता है। और उसके बाद स्तूप का, उन्हीं अस्थियों को स्तूप के आसपास में पूरे प्रांगण में घुमा के और अगेन वापस रख दिया जाता है। यानी कि ये यात्रा हर साल निकाली जाती है और हर साल लोगों को दर्शन करने के लिए ऐसे रखी जाती है। बिल्कुल, हर साल तो ये ओपन जो रहता है पूरे साल या केवल इन 2 दिन पर ही खुलता है? बुद्ध विहार की बात करें तो बुद्ध विहार हमेशा ओपन रहता है, जो कि ऑफिशियल टाइम में उस समय। और ये जो अस्थियाँ सिर्फ नवंबर में ये 2 दिन जो है, जो सांची महाबोधि महोत्सव होता है उसके दौरान खुला रहता है, साल में सिर्फ 2 बार। थैंक यू सर। सांची के बौद्ध स्तूप पर पहुंचे हैं, जहां पर विश्व मेला लगता है। विश्व मेला हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरे विश्व से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और यहाँ पर लोग जो पहुंचते हैं उनका एक अपना अलग अलग महत्व है,
क्योंकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पहुंचते हैं वो बुद्धिज्म को लेकर पहुंचते हैं, और बुद्धिज्म का दरवाजा जो खोला था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोला था। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सगे पोते, जिनका नाम भी भीमराव है, भीमराव अंबेडकर यशवंत राव जी जिनका नाम है, वो हमारे साथ हैं, आज यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ के बारे में जानना चाहेंगे जी। आज यहाँ पहुंचे हैं सांची के स्तूप पर, हर बार पहुंचते हैं, केवल आज ही पहुंचे हैं, इस बारे में बताएं। ये मेरी तीसरी नमो बुद्धाय जय भीम। मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष, समता सैनिक दल का अध्यक्ष। ये मेरी तीसरी बारी है यहाँ आने की। ये दिन पर जो सांची का महोत्सव के नाम से जाना जाता है, ये आज पहली बार आया। जब My Dhamma name is Tam Chiu. Okay. My Dhamma name is Tam Chiu. Yeah, I'm from Vietnam. Mera bhi liyo. Yeah, Okay. Vietnam. What is your name? My name Tuệ Dung. I'm from Vietnam. Okay. What is your name? My name Bảo Thiện. I'm from Vietnam. Okay. Thank you. यहाँ इंडिया में आए हैं, किस लिए आए हैं? What is purpose in India? We are study in the university in the Paris, near the New Delhi. Okay. We are children. Buddha ही. Okay. Thank you. I follow Buddhism. Oh, हाँ. Thank you.